एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज़ ही बताती रहूं और प्रिडिक्शंस नहीं दूं या फिर जो भी होने वाला है उसके बारे में कुछ नहीं बताऊं, क्योंकि मेरा ये ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को आगाह करूं। मेरा ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि और क्या क्या होने वाला है। लास्ट टाइम जो भी मैंने प्रिडिक्शंस दिया था मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे कि गैस सिलेंडर्स का, एलपीजी का बहुत प्रॉब्लम्स होने वाला है, ऑयल का प्रॉब्लम होने वाला है, पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम होने वाला है। जितना भी हो सके आप लोग अपने फिजिकली अपने फैमिली के साथ रहिए, अपने घर में रहिए, जितना हो सके कैश आप लोग सेविंग कीजिए, इधर उधर पैसा खर्च ना कीजिए। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियोस नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाली हूँ कि सूर्य का गोचर होते ही क्या होने वाला है वो भी बताने वाली हूँ। ये होना 40% चांसेस है कि ऐसा ही होगा, और ना हो तब भी आप लोगों को भयभीत नहीं होना है। डराने के लिए नहीं आई हूँ मैं, बस आप लोगों को आगाह करने आई हूँ ताकि आप लोग थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस ले पाओ और थोड़ा बहुत पहले से ही प्रिपेयर रहो, ताकि जो भी होने वाला है वो आप अच्छी तरह से अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओ। तो अगर मैं बताऊँ तो 14 अप्रैल 2026 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाला है। वो मीन राशि से निकलकर अपनी राशि मेष पे प्रवेश करने वाला है। बताओ तो सूर्य मेष में बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है, यानी कि उच्च के हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एक्सॉल्ट हो जाते हैं। तो अगर यहाँ तक आपने जो भी देखा है कि सूर्य के साल में जो भी देखा है, तो बस ये तो अभी एक ट्रेलर था, असली सिनेमा तो अभी शुरू होगा। मतलब असली जो कुछ भी होने वाला है वो अभी यहाँ पे बात आता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सूर्य का गोचर ही लेके क्यों आ रही हूँ, मंगल का या फिर दूसरे प्लैनेट्स का क्यों नहीं लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये साल सूर्य का है, सबको पता है, और सूर्य का गोचर बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। इसलिए मैं सूर्य के गोचर में क्या क्या होने वाला है उसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। हाल ही में अगर मैं बताऊं तो मंगल ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। वो अभी मीन में है, पहले कुंभ में था, अभी मीन में है, तो उससे भी बहुत सारी चीजें चेंज होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं सूर्य के गोचर को लेकर बात करने वाली हूँ। सूर्य 14 अप्रैल को वो मीन से निकल के मेष में प्रवेश करेगा, और इससे क्या होगा, सबसे पहला तो ये बात है कि स्टॉक मार्केट या फिर आप स्टॉक रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड जो भी चीजें देखोगे तो वहां पे एनर्जी देखोगे, एग्रेशन देखोगे, क्योंकि सूर्य मेष में प्रवेश करते ही अभी सूर्य एक्शन मोड में आ गया है। अभी सूर्य सब कुछ बाहर निकालेगा, क्योंकि मेष जो है वो एक्शन है, रिस्क है, वो लीडरशिप को समझाता है। सूर्य अथॉरिटी है, पावर है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में भी हलचल जरूर मचेगा। और स्टॉक मार्केट वगैरह या आप ये कह लो कि मार्केट में आप देखोगे कि अप डाउन लगा रहेगा। लोग मार्केट में, स्टॉक मार्केट में वो थोड़ा बहुत डर के कुछ खरीद रहे हैं और पैनिकली सब कुछ सेल भी कर रहा है। जैसे मार्केट थोड़ा सा डाउन देख रहे हैं लोग खरीद रहे हैं, जैसे ऊपर जा रहा है लोग सेल कर रहे हैं, तो फिर ऐसा अप डाउन चलता रहेगा। शॉर्ट टर्म पे लोग स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने वाले हैं। ऑयल को लेके या इंजीनियर एनर्जी को लेके या फिर डिफेंस सेक्टर में देखो, मेटल में देखो, ये सारे स्टॉक्स में देखो, तो लोग थोड़ा बहुत पैसों को लेके ये होने वाला है। और अचानक से स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाएगा और फिर अचानक से गिर भी सकता है। और साथ ही में देखोगे कि लोग बहुत स्मार्टली अपना पैसा हैंडल करने वाले हैं। लोग अगर सोच रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट के बारे में, तो फिर हाँ, कहीं ना कहीं आपको एक हाई प्रॉफिट बना के देगा ये महीना, और कहीं ना कहीं लॉस भी दिला सकता है अगर आपने स्मार्टली अपना पैसा नहीं लगाया या फिर नहीं निकाला। तो मंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और सैटर्न जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होने वाला है। तो अगर आप देखोगे गवर्नमेंट में लेके या फिर आपके पर्सनल लाइफ पे लेके देखोगे कि कुछ ना कुछ फेक जो है वो फेक बाहर निकल के आएगा। फेक कोई भी चीज़ हो, कोई सच्चाई बाहर निकल के आएंगे, लोगों को बहुत सारी चीज़ों में फंसा सकते हैं। और ये मार्केट जो है ये भी बहुत सारी चीज़ों में फंसा सकते हैं, आपको लालच दे के आपसे बहुत सारे पैसे हड़प सकते हैं, फिर आपको लॉस दिखा सकते हैं। उसी के साथ अगर हम देखें कि जो ऑयल है या फिर जो पेट्रोल डीजल या फिर जो भी ले लो, उसका प्राइस भी बढ़ने वाला है। पेट्रोल डीजल का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा और उससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में हमारे आस पड़ोस के देश में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके चलते ऑलरेडी पेट्रोल डीजल का रेट थोड़ा बहुत अप डाउन है या फिर मिलना मुश्किल होता जा रहा है। तो अप्रैल मई के अंदर आप देखोगे कि ऑयल का रेंज जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्पाइक ले रहा है। तो पेट्रोल डीजल इंडिया में तो हाँ बहुत ही ज़्यादा जंप करने वाला है जो मार्केट है। और जैसे ही पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा वैसे ही महंगाई भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि फ्यूल अगर ज़्यादा महंगे आने लगे तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा महंगा होगा। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट महंगा मतलब जो फूड है, ग्रोसरी है या फिर सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगे रेट में बिकने वाला है। चाहे आप कुछ भी ले लो, फल फूल या फिर आपका लगातार चलने वाला आलू प्याज टमाटर कुछ भी चीज़ें ले लो, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाला है। तो फिर मैं कहूँगा कि 14 अप्रैल के पहले ही थोड़ा बहुत स्टॉक जमा करके रखो, थोड़ा बहुत राशन पानी जमा करके रखो, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद जो महंगाई है वो बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। रुपये का जो वैल्यू है वो घटने वाला है और ये जो सिचुएशंस है ये बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाते हुए दिखेगा आपको। गोल्ड जो है, सोना जो है वो हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट में हो या फिर ये जो टाइमिंग है, इस समय गोल्ड का जो भाव है, गोल्ड का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। अगर आपका एक स्टॉक गोल्ड पे लगाया हुआ है या फिर कहीं भी गोल्ड में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो फिर बधाई हो, क्योंकि इसका मार्केट अभी ऊपर जाने ही वाला है गोल्ड का, सोने का, क्योंकि सूर्य आ गया है मेष में, वो प्रबल होने वाला है, एक्शन में आ रहा है और सूर्य को गोल्ड के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो जैसे ही पावरफुल होगा तो गोल्ड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता हुआ दिखेगा आपको। बिजनेसेस में, जॉब में बहुत ज़्यादा ऑयल के कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण कंपनी का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। कॉस्ट मतलब प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, खर्चा ज़्यादा होगा, प्रॉफिट डाउन होगा। कुछ सेक्टरों में बहुत सारे काम स्लो होने वाला है, हायरिंग वगैरह स्लो चलने वाला है, कोई नए काम ढूंढ रहे थे तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बजट नया बनेगा, एनर्जी जो है बहुत कुछ गड़बड़ दिख रहा है, एनर्जी जो है वो हाई जाने की वजह से बहुत ज़्यादा करेक्शन या फिर कन्फ्यूजन का संभावना है। जून जुलाई के टाइम पे थोड़ा बहुत सिचुएशन स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा बहुत कंट्रोल में आएगा। बाहरी देशों में जो भी वार चल रहा है या फिर जो भी दिक्कतें चल रहा है वो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में आएगा। फाइनल स्टेट अगर प्रेडिक्शन दो तो हाँ, ऑयल का रेट बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब महंगाई बढ़ेगा, रुपये जो है वो वीक होने वाला है और रुपये का वैल्यू गिरने वाला है, गोल्ड का वैल्यू बढ़ने वाला है। मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, कभी अच्छा प्रॉफिट दिखा के आपको ट्रैप कर सकता है, कभी नुकसान आपको फेस करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना या फिर पैसा निकालना या फिर बाय या सेल, उसमें से बचे ही रहो। अगर पहले से ही गोल्ड में इन्वेस्ट है तो फिर जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो फिर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लीजिए, अपना जो स्टॉक मार्केट में आपने लगा रखा है वो निकाल लीजिए। 14 अप्रैल में जैसे ही सन ट्रांजिशन करेगा मेष राशि में, यहीं से आपको पावर, ईगो, लीडरशिप और सडन एक्शन दिखाई देगा। मतलब कोई अगर सिचुएशन बहुत टाइम से पेंडिंग है या फिर कोई अगर सिचुएशन में कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है तो फिर उन सब चीज़ों में एक्शन दिखेगा, चाहे आपका रिलेशनशिप में हो, चाहे देश में हो या फिर कहीं भी हो। आपको दिखेगा कि पावर, लोगों का पावर जो है वो बढ़ रहा है, जो ईगो है, जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। एक्सपेक्टेड अगर कहें तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन या फिर गवर्नमेंट का एक्शन, गवर्नमेंट अचानक से पॉलिसीज अनाउंस करेंगे, अचानक से कोई नया रूल अनाउंस करेंगे, अचानक से कोई एसओपी आ जाएगा, अचानक से कोई स्ट्रिक्ट रूल आ जाएगा आपके लाइफ में। टैक्स हो या फिर रेगुलेशन का जो चेंजेस है या फिर जो डिफेंस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब पुश होने वाले हैं। अब कंट्रोल ऐसा है कि सरकार बोलेगा कि अब कंट्रोल मेरे हाथ में है तो मैं जैसे चाहूँगा वैसे ही मैं हिलाऊंगा लोगों को। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन भरा टाइमिंग चलने वाला है। एग्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट के मूड में आ रहा है, बॉर्डर में इश्यूज दिखाई देगा, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, लोग बहुत ज़्यादा बहराए हुए हैं। बिजनेस में अचानक से एंट्री या फिर अचानक से एग्जिट, यानी कि कोई अगर जॉब कर रहा था तो फिर शायद वो बिजनेस की तरफ आए, कोई बिजनेस कर रहा था तो वो जॉब की तरफ जाएगा। लोग बहुत ही इंपल्सिवली डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत कुछ चेंज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट गेन्स या फिर फास्ट लॉसेस दोनों का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बना हुआ है। भी लोग झूठ बोल के कुछ भी कर रहे थे या फिर झूठ के बुनियाद में अपना रिश्ता चला रहे थे तो फिर वो चीज़ें बाहर आएगा, सच्चाई बाहर आएगी। कहीं ना कहीं आपको हीट वेव्स देखने को मिलेगा, हीट और फायर का वेव्स देखने को मिलेगा, वोल्केनो का फटना या फिर फायर एक्सीडेंट्स होना, बहुत ज़्यादा फायर रिलेटेड इश्यूज होना, एक्सीडेंट्स होना हर तरफ में। अप्रैल से मई की तरफ हीट रिलेटेड या फिर फायर रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनने वाला है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस आने वाले हैं। आप भी अपने घर में फायर रिलेटेड कुछ भी इशू ना हो या फिर एक्सीडेंट ना हो, इसका ध्यान जरूर रखिए। रिलेशनशिप में हो तो फिर रिलेशनशिप में भी ऐसा होगा कि मैं ही सही हूँ वाला एटीट्यूड आ जाएगा, तुम गलत हो ऐसा वाला एटीट्यूड आ जाएगा। कपल्स या फैमिलीज में सडनली फाइट्स होना, उन लोगों के बीच में बेवजह कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके स्मॉल इशू को ही बहुत बड़ा बिग कॉन्फ्लिक्ट बना देना, बहुत बड़ा इशू बना देना, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे। अचानक से लीडरशिप चेंज हो जाना, अचानक से किसी कंपनी का या फिर पॉलिटिकल लीडर का रेजिग्नेशन आ जाना, रिप्लेसमेंट हो जाना, कोई स्कैंडल रिवील हो जाना, कुछ छुपा रहे थे तो फिर वो बाहर आएगा, वो कोई इंसान रेजिग्नेशन दे देगा, कोई इंसान का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, लीडरशिप में चेंजेस आएगा, पावर शिफ्ट होगा और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली अचानक से होगा, सडनली होगा, कोई सोच भी नहीं पाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। और साथ ही में आप देखोगे कि एक अनएक्सपेक्टेड अथॉरिटी का चेंजेस के साथ साथ फेक कॉन्फिडेंस जो ट्रैप है, लोग फेक इज्म के साथ जो भी काम चला रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा हीट, फायर और स्पीड, यानी कि रोड एक्सीडेंट्स होना, चाहे लोग ओवर स्पीड के वजह से रोड एक्सीडेंट हो रहा हो या फिर गर्मी की वजह से या फिर फायर की वजह से रोड एक्सीडेंट्स हो रहा हो, बर्न हो रहा हो, जल रहा हो, कट रहा हो, सर्जरी का केसेस बहुत ज़्यादा निकलना, एक्सीडेंट का केसेस बहुत ज़्यादा निकलना, हॉस्पिटल में भीड़ भड़ाका लग जाना एक्सीडेंट्स की वजह से। और साथ ही में सन क्योंकि ट्रूथ है और एग्जॉल्ट हो रहा है तो फिर स्पॉटलाइट पे आ रहा है वो, है ना। तो रिजल्ट ये है कि कोई भी स्कैंडल अगर चल रहा था तो फिर वो स्कैंडल
एक्सपोज होगा, कोई भी हिडन अफेयर्स चल रहा है, सीक्रेट रिवील होने वाला है। आपके जीवन में भी अगर कुछ भी सीक्रेटली चल रहा है या फिर हिडन अफेयर्स चल रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो फिर वो बाहर आएगा। थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, कोई सीक्रेट्स या फिर कोई बातें छुपा रहा है तो फिर वो भी स्पॉटलाइट पे आएगा। जी हाँ, चाहे वो आपके लाइफ में हो या फिर देश में हो या फिर कहीं पे भी हो, वो दिखाई जरूर देगा। लोग सर्वाइवल प्लस पावर मोड, मतलब लोग सर्वाइव करेंगे या फिर पावर मोड में आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो डरेंगे वो शायद कहीं ना कहीं चुप जाएंगे, और जो डोमिनेटेड है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जो बीच में रहेगा सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे, जो नहीं समझ पाएंगे सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे। ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ भी है, गलती करोगे और सीखोगे। ऐसा सोच रहे हो कि गलती कर लिया है और गलती से ही अब सीखूंगी, तो ये टाइमिंग चला गया है। गलत करोगे तो फिर गिरोगे, इसलिए गलत करने की कोशिश भी मत करो। अगर आप अभी तक लेजी चल रहे थे, सोए रहे थे या फिर कुछ नहीं कर रहे थे, तो फिर आप अभी अगर सोच रहे हो कि गलती कर लिया और मैं करने वाली हूँ, 14 अप्रैल के बाद करूँगी जो करूँगी, तो फिर वो आपका गलत टाइमिंग होगा। जो भी करना है अभी करिए, अभी उठिए, अभी कीजिए जो भी करना है, क्योंकि अगर आप वहाँ तक वेट कर रहे हो तो फिर आप गिर जाओगे, आप नहीं बन पाओगे। फिर से पावर आएगा, लेकिन जो कंट्रोल नहीं कर पाएगा उससे वो पावर चला भी जाएगा, नुकसान करके भी जाएगा। सारी चीज़ों को लेकर चेंजेस देखोगे, ट्रस्ट, अथॉरिटी, स्पॉटलाइट, ये सब कुछ होते हुए हिडन इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। न्याय मिलने के लिए या फिर न्याय चाहते हो तो फिर कोई ना कोई सच्चाई बाहर आएगा, अथॉरिटी बाहर आएगा। अथॉरिटी एक्टिव होने वाला है, अभी एविडेंस वगैरह फिर से बहुत ज़्यादा बाहर आने वाला है। अप्रैल मई के दौरान पे कोई मैटर डिस्कस होगा, कोई मीडिया का अटेंशन फिर से आएगा, डेवलपमेंट या फिर मूवमेंट का समय दिख रहा है। फाइनल जजमेंट मिलने में वो फिर भी समय लगेगा। यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी कि चाहे जितना भी महंगाई हो जाए या फिर लीगल मैटर्स हो जाए या फिर कहीं भी कुछ भी हो जाए या फिर महंगाई बढ़ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, आपको डरना नहीं है, आपको संभलना है। अगर आप अभी भी लेजी हो, अगर आप अभी भी रुके हुए हो कि कुछ करूँगा आने वाला समय में कुछ करूँगा, तो फिर ये समय अभी जा चुका है। अगर आपने अभी इसी वक्त से कुछ करने के लिए नहीं चालू हुए या फिर अपना पावर को, अपने स्किल को अपडेट नहीं किया या फिर कुछ नए चीज़ें नहीं सीखे हैं, तो फिर ये साल आपको गिरा देगा। और जी हाँ, अभी ये साल पावरफुल हो रहा है, अप्रैल के बाद से पावरफुल हो रहा है, और जैसे ये पावरफुल होगा तो ये साल आपको रिजल्ट दिखा देगा। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने फैमिली के साथ जितना हो सके फिजिकली रहिए, और साथ ही में अपना काम करते जाइए और भगवान का नाम, राम का नाम लेते रहिए। राम राम।